हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अपनी फर्स्ट अपार्टमेंट में स्पेशली जब आप एक नई दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हों तो एक्साइटिंग तो रहता ही है, बट हार्ड भी है एट द सेम टाइम। जब हम कनाडा शिफ्ट हुए थे इंडिया से इस साल जनवरी में, तो ऑलमोस्ट हम लोग डेली ही शॉपिंग कर रहे थे घर के लिए, और रोज़ ही कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती थी या फिर भूल जाते थे खरीदना, स्पेशली किचन के लिए। इस वीडियो में मैंने उन सभी इनिशियल किचन एसेंशियल्स की लिस्ट शेयर की है जो न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए ज़रूरी है। बाद में ऑफ कोर्स और किचन प्रोडक्ट्स ऐड होते रहते हैं, बट इनिशियली ये किचन स्टफ हमारे लिए ज़रूरी है। होपफुली ये किचन एसेंशियल्स की लिस्ट आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। यूटेंसिल जार्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं यूटेंसिल्स को रखने के लिए और स्पेस मैक्सिमाइज़ करने के लिए। सेरामिक और मेटल जार्स परफेक्ट हैं यूटेंसिल्स रखने के लिए। यूटेंसिल्स को ड्रॉर्स में भी रख सकते हैं, बट जार में रखने से काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है किचन में बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और मैं प्रेफर करती हूँ इन जार्स को काउंटर टॉप पर ही रखना। बहुत ही ईजी होता है यहाँ से ग्रैब करना यूटेंसिल्स कुकिंग करते वक्त। वुडन और स्टील यूटेंसिल्स सेट किचन में बहुत ज़रूरी है। सेट्स में भी ये यूटेंसिल्स अवेलेबल हैं या फिर सिंगल पीसेस में भी ख़रीद सकते हैं, बट सेट में ख़रीदना मैं रिकमेंड करूँगी। इससे ये यूटेंसिल्स काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। स्पैचुलास, कड़छी, सर्विंग स्पून्स अपने कुकिंग नीड के अकॉर्डिंग किचन में यूज़ कर सकते हैं। और मुझे आज भी याद है घर में जब सबको समोसे खाने का मन था, तब मुझे नोटिस हुआ कि कढ़ाई नहीं है हमारे घर में तलने के लिए और साथ में छन्नी नहीं है। तो नेक्स्ट डे जाकर हम लोग लेकर आए थे और उसके बाद ही समोसे बन पाए थे घर में। अगर आप पेपर टॉवल यूज़ करते हैं किचन में तो ये पेपर टॉवल होल्डर बहुत ज़रूरी है, और अंडर द सिंक पेपर टॉवल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं स्पेस सेविंग के लिए। मैंने इस होल्डर को किचन काउंटर टॉप पर ही रखा है। ईजी है यहाँ से पेपर रोल को यूज़ करना। पैन एंड पॉट होल्डर्स मस्ट हैव्स किचन टूल्स हैं फॉर सेफ्टी रीजंस। हीट रेजिस्टेंट ये कोस्टर्स हैं। इन पे हॉट पैन, पॉट्स, सर्विंग बोल्स वगैरह आप डायरेक्टली रख सकते हैं डाइनिंग टेबल पर, और ये हीट रेजिस्टेंट कोस्टर्स प्रोटेक्ट करते हैं टेबल टॉप और काउंटर टॉप को किसी भी डैमेज से। जब हम इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तब मैंने ये प्लेट्स और बाउल्स का सेट ख़रीदा था। परफेक्ट सेट है। इनिशियली लार्ज और स्मॉल प्लेट्स और बाउल्स हैं इस सेट में, और डिफरेंट मटेरियल में ये सेट अवेलेबल हैं, बट बाद में ये कुछ प्लेट्स, सर्विंग बोल्स स्मॉल और लार्ज साइज़ में मैंने और ख़रीदे हैं। एक फैमिली को लंच पे हमने इन्वाइट किया था, तब मैंने ये पूरा सेट डॉलरामा से ख़रीदा था। डॉलरामा प्राइस वाइज मुझे काफ़ी चीपर लगता है बाकी स्टोर से, और क्वालिटी भी इन प्रोडक्ट्स की काफ़ी अच्छी है। ड्रिंकिंग ग्लासेस, कॉफ़ी और टी मग्स की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है किचन में। अगेन ये ड्रिंकिंग ग्लासेस और मग्स अवेलेबल हैं डिफरेंट मटेरियल में, डिफरेंट साइजेस में। बेसिक ग्लासेस और फैंसी ग्लासेस का कॉम्बिनेशन मैंने अभी कलेक्ट किया है। फैंसी ग्लासेस में मैं डिज़र्ट सर्व करती हूँ, और बट इनिशियली बेसिक और सिंपल ग्लासेस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। टोटली अपनी चॉइस पे ये डिपेंड करता है। मुझे लगता है एक नॉर्मल पानी का जग किचन में होना बहुत ज़रूरी है। पानी, जूसेस, लेमनेड, इन्फ्यूज़्ड वाटर बनाने के लिए, सर्व करने के लिए। और अभी जब हम समर्स में नींबू पानी बना रहे हैं तो यही जग यूज़ हो रहा है, और एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में बन जाता है नींबू पानी इस जग में। इस अपार्टमेंट और किचन साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैंने कुछ अप्लाइंसेस ख़रीदे हैं। ये ब्लेंडर बहुत ही यूज़फुल है किचन में। 2 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स और 2 डिफरेंट जार्स हैं। एक जार मैं शेक्स, स्मूदीज़ और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, और दूसरा जार फाइन ब्लेंडिंग के लिए। कस्टर्ड मैंने बनाया है और ठंडा हो जाने के बाद कस्टर्ड को ब्लेंड किया है मैंने इसी ब्लेंडर में स्मूथ टेक्सचर के लिए। दूसरा जार मैंने रखा है फाइन ब्लेंडिंग के लिए। जब भी मैं पालक पनीर या फिर साग बनाती हूँ तो उसे ब्लेंड करने के लिए मैं यही ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। मल्टीपर्पज़ यूज़ है इस ब्लेंडर का, इसलिए मैंने अभी किचन के लिए कोई भी हैवी मिक्सर नहीं ख़रीदा है। इससे ही अच्छे से काम चल रहा है किचन में। और ये मैनुअल स्ट्रिंग ब्लेंडर मैं यूज़ करती हूँ अनियन, गार्लिक और वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए। कुछ ही मिनट्स में अनियन, गार्लिक अच्छे से चॉप हो जाते हैं, और किचन में डेली कुकिंग के लिए ये ब्लेंडर काफ़ी यूज़फुल है। 2-3 अप्लाइंसेस इनफ है इनिशियली किचन में। ब्लेंडर, टोस्टर और इलेक्ट्रिक केटल, ये मैंने 3 अप्लाइंसेस खरीदे थे किचन के लिए, और ऑलमोस्ट ये डेली ही यूज़ होते हैं। इन स्मॉल अप्लाइंसेस का फ़ायदा है कि इन्हें काउंटर टॉप पर भी रख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील अप्लाइंसेस दिखने में भी अच्छे लगते हैं और क्लीन करना भी इन्हें काफ़ी ईजी है।
ग्लास स्टोरेज कंटेनर्स दी बेस्ट ऑप्शन है खाना स्टोर करने के लिए, स्पेशली लेफ्ट ओवर्स के लिए। फ्रिज में इन्हें स्टोर करना इजी है और रीहीटिंग के लिए भी ये ग्लास कंटेनर्स परफेक्ट हैं। माइक्रोवेव में डिफरेंट साइजेस में मैंने ये फूड कंटेनर्स खरीदे हैं। मैं स्पेशली इसमें लेफ्ट ओवर्स स्टोर करती हूँ। लंच कैरी करने के लिए भी ये कंटेनर्स परफेक्ट हैं। कटिंग बोर्ड्स बहुत ही यूज़फुल हैं किचन में और मैं ऑलमोस्ट डेली ही इन्हें यूज़ करती हूँ कुकिंग करते टाइम। काउंटर टॉप पर ही मैंने इन्हें रखा है। 2 सेपरेट बोर्ड्स मैंने खरीदे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। डिफरेंट फूड कैटेगरीज में अगर घर में खाना बन रहा है तो एक प्रॉपर नाइफ सेट होना बहुत ज़रूरी है किचन में। मैं फ़िलहाल ये 2 नाइफ ही यूज़ कर रही हूँ, उसमें से भी ज़्यादातर मैं बड़े साइज़ का नाइफ ही यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है चॉपिंग या कटिंग करते वक्त फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। सीजर्स काफ़ी यूज़फुल टूल है किचन में। मैं ज़्यादातर दालों वगैरह के पैकेट्स ओपन करने के लिए इसे यूज़ करती हूँ, बट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चॉप करने के लिए भी सीजर्स यूज़ कर सकते हैं। स्मूदीज़, कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक्स वगैरह पीने के लिए ये स्टील स्ट्रॉज बेस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक स्ट्रॉज। और ये क्लीनिंग ब्रश के साथ आते हैं तो इसलिए इन्हें क्लीन करना भी ईजी है और मेनटेन करना भी। मेजरिंग स्पून्स और बेकिंग सेट या फिर एक बेकिंग पैन ही इनफ है इनिशियली किचन में अगर आप घर में बेकिंग करते हैं। और मेजरिंग स्पून बेकिंग के अलावा बाकी कुकिंग में भी काम आते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को भी हम किचन एसेंशियल्स की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कटलरी और कटलरी ऑर्गेनाइज़र ये बहुत ज़रूरी है किचन में। स्पून आप सेट्स में भी खरीद सकते हैं, बट मैंने सारी कटलरी सेपरेटली खरीदी है। लार्ज और स्मॉल स्पून, सर्विंग स्पून्स, फोक, ये सारी चीज़ें मैंने अलग से खरीदी हैं। और इन सभी कटलरी और किचन टूल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये वुडन ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा है अमेज़ॉन से। बहुत सारे ऐसे किचन टूल्स और गैजेट्स हैं जो किचन में काफ़ी यूज़फुल हैं, जैसे पिज़्ज़ा कटर, पीलर, सीजर्स, ग्रेटर, स्पून रेस्ट, विस्कर्स, आइसक्रीम स्कूपर, लेमन स्क्वीज़र। ये मैंने वॉलमार्ट से ख़रीदा था और अभी समर्स में लेमनेड बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही स्नैक क्लिप्स और पोटैटो मैशर ये भी किचन एसेंशियल्स की लिस्ट में ऐड होने ज़रूरी हैं। मिक्सिंग बोल्स अनदर इम्पॉर्टेंट किचन एसेंशियल्स हैं और इन्हें डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं किचन में। कुकिंग करते वक्त, बेकिंग में, सर्विंग करने के लिए और सैलड प्रिपेयर करने के लिए भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और मैं ज़्यादातर बेकिंग बोल्स यूज़ करती हूँ आटा गूंथने के लिए, बैटर्स प्रिपेयर करने के लिए। डिफरेंट शेप्स और साइज़ेस में स्ट्रेनर्स अवेलेबल हैं और अपनी कुकिंग नीड के अकॉर्डिंग आप इन स्ट्रेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। चाय, जूसेस को छानने के लिए, पास्ता, स्पेगेटी ड्रेन करने के लिए, सिर्फ पानी ड्रेन करने के लिए ही नहीं बल्कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए भी इन स्ट्रेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल किचन एसेंशियल्स है ये। स्टेनलेस स्टील स्पॉन्ज होल्डर मैंने यूज़ किया है स्पॉन्ज को रखने के लिए और इनसाइड सिंक के मैंने इसे प्लेस किया है। बहुत इजी है इंस्टॉल करना और सारा स्पॉन्ज का पानी ड्रिप होता है सिंक के अंदर ही, इसकी वजह से बाहर पूरा पानी नहीं फैलता है। ग्लास सोप डिस्पेंसर्स की लुक काफ़ी लग्जरियस है, बल्कि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इन्हें मैंने डॉलरामा से ख़रीदा है। डिश सोप और हैंड सोप के लिए ये परफेक्ट डिस्पेंसर्स हैं और इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए ये वुडन राइज़र मैंने यूज़ किया है, जिसे ख़रीदा है मैंने अमेज़ॉन से। एक ही कंटेनर में सभी स्पाइसेस को रखना हो तो ये मसाला डब्बा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और सूटेबल है। सभी मसाले एक ही जगह पर रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके। तो डिफरेंट मटेरियल के ये सेट्स मैंने ख़रीदे हैं। चाय के लिए अदरक इलायची कूटने के लिए मार्बल 1 मैं यूज़ करती हूँ और मिर्ची लहसुन वगैरह कूटने के लिए स्टील वाला यूज़ करती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एयर टाइट फूड स्टोरेज कंटेनर्स हैं और पेंट्री ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये मैंने कुछ ग्लास और एक्रेलिक कंटेनर्स ख़रीदे हैं। बहुत ही सिंपल सी लुक है और इन्हें मैंने ख़रीदा है सेट में ख़रीदने से ज़्यादा अफोर्डेबल रहते हैं और इनकी लुक भी काफ़ी अच्छी लगती है पेंट्री में। इस अपार्टमेंट में पेंट्री नहीं है तो इन्हें मैंने इस कैबिनेट में रखा है। अपनी फैमिली और कुकिंग नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइजेस में कुकवेयर आप ख़रीद सकते हैं, बट इनिशियली 1 या 2 पैन या फिर कढ़ाई से भी काम चल सकता है। मैं ये कढ़ाई कम पैन इंडिया से ही लेकर आई थी और एक स्टील प्रेशर कुकर, और बाद में मैंने ये बिग साइज़ का पैन ख़रीदा है
एक फैमिली लंच पर हमारे घर आई थी, तब मैंने ये बड़े साइज़ का पैन ख़रीदा था उस टाइम पे। अदरवाइज़ इनिशियली या शुरुआती दिनों में 2 या 3 कुकवेयर से काम चल सकता है। किचन टाल को आप यूज़ कर सकते हैं एक डेकोर पीस की तरह, या फिर गीले बर्तन और गीले हाथ साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किचन काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जस्ट रोटी बनाते वक्त चकले के नीचे बिछाकर किचन टाल को यूज़ कर सकते हैं, ताकि सूखा आटा ज़्यादा ना फैले काउंटर टॉप पर। ऑल पर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत ज़रूरी है किचन क्लीनिंग के लिए, और ये क्लीनर प्लांट बेस्ड है, इसलिए सेफ़ है किचन में यूज़ करना। और सभी क्लीनिंग सप्लाइज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये ऑर्गेनाइजिंग सेट ख़रीदा है मैंने अमेज़ॉन से, और सिस्टमेटिकली सभी क्लीनिंग सप्लाइज़ इसमें अरेंज हो गई हैं अच्छे से। डस्टबिन, गार्बेज बैग्स, क्लीनर इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो भी लिस्ट अभी मैंने शेयर की है किचन एसेंशियल में। और वीकली डस्टबिन वॉश करके सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है घर में अनप्लेजेंट स्मेल से बचने के लिए। ये सभी किचन एसेंशियल्स जो इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं, ये एक्चुअली मैंने यूज़ किए हैं जब हम शिफ्ट हुए थे इंडिया से यहाँ कनाडा। होपफुली ये लिस्ट आपके लिए यूज़फुल होगी, और ये आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।